नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान और मेरी उपस्थिति झाझा ब्लॉक में आप देख सकते हैं। इस तपती धूप में पत्रकार का काम है सच्चाई का आईना दिखाना, और सच्चाई का आईना दिखाना है चाहे वो आग हो, पानी हो, बरसात हो, धूप हो, सारे हर समस्या का समाधान का सच दिखाने के लिए पत्रकार बलजीत पासवान आ चुका है। अब देखिए, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता कंचन रजक जी अपने गरीब आम जनताओं के साथ न्याय दिलाने के लिए ब्लॉक में धरना प्रदर्शन और गेट जाम किया हुआ है। आखिर सच क्या है, हमारे चैनल के माध्यम से कंचन रजक जी बताएंगे क्या कहना है। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। आज भाकपा माले प्रखंड कमेटी झाझा की ओर से एक धरना प्रदर्शन का आयोजन हम लोग किए हैं। मांग है कि जिस तरह से पिछले दिनों हम लोग पूरे बिहार के अंदर प्रधानमंत्री का जो पोर्टल है उसको चालू करवाने के लिए आवास योजना का बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन किए थे और शुरू भी किया गया था। जब शुरू हुआ तो 10 जनवरी से पूरे बिहार के अंदर, उसके साथ साथ हमारे झाझा प्रखंड में भी नाम जोड़ने का काम शुरू हुआ। उसके बाद है क्या, हर घर में जा कर के लोग आवास सहायक के माध्यम से बेवकूफ़ बना करके 1000, 2000, 3000 रुपये करके नाम जोड़ने के नाम पर लिए। लेकिन 1 साल अभी होने चला, 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन कोई भी गरीबों को पक्का मकान का लिस्ट जारी किया गया, नाम आया या नहीं आया, किसी को कोई खबर पता नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि बिहार के अंदर बुलडोजर राज पूरे तरह से कायम किया गया है और कानून बनाया गया 2006 में जब कि भूमिहीन परिवारों को 55 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। लेकिन ज़मीन देने की बात तो बहुत दूर है, जो गरीब परिवार बसे हुए हैं उनके ऊपर ये बिहार सरकार का, सम्राट चौधरी का बुलडोजर के माध्यम से घर उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ये हो रहा है अभी जंगल में बसे हुए जो गरीब परिवार हैं उनके साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है कि वो लोग लकड़ी, पत्तल, दोतवन के माध्यम से अपने जीवन का गुजर बसर करने के लिए 100-150 रुपये कमाने के लिए सूखा लकड़ी ला करके बेचते थे। तो उसमें देखा जाता है कि वन विभाग का प्रशासन की ओर से उसके ऊपर डंडा चलाया जाता है, लकड़ी को छीन लिया जाता है। उनके ऊपर ही बहुत बड़ा परेशानी है। अभी 7 निश्चय योजना के तहत जिस तरह से सरकार की योजना चलाई जा रही थी कि हर घर नल जल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन पानी कहीं नहीं पहुंच रहा है। एक तो चापाकल पूरे तरह से बंद है, चापाकल का योजना तो बंद कर दिया गया है। नल जल के माध्यम से जहाँ भी टंकी बैठाया गया सिर्फ और सिर्फ आपको टंकी नज़र आएगा, पानी तो नहीं नज़र आएगा, सिर्फ दिखावा है। नल जल में बूंद बूंद पानी के लिए हमारे ग्रामीण लोग तरस रहे हैं, पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। इस भीषण कड़कड़ी गर्मी में, कड़कड़ी धूप में आप देख रहे हैं कि पूरे प्रखंड का हाल है। हम कई दिनों से लगातार क्षेत्र में घूम रहे थे, नारगंजो में, खुरंडा पंचायत में, चाय पंचायत में, करहारा में, बोड़वा में, पेरघा में, करमा में, सभी पंचायत में घूम करके हम आज वहाँ जाकर के जनता से मिले और वहाँ का समस्या को कलेक्ट करने का काम किए। उसके बाद लगा कि ये समस्या हल होने वाला नहीं है। इसके लिए एक जोरदार तरीके से इन लोग का कान खोलने के लिए एक आवाज़ को बुलंद करना होगा। पहले आपको देखना है कि ये लोग यहाँ अफसर में तानाशाही का एक तरह का रवैया रुक करके दिखा रहे हैं। कहीं तो जाना नहीं है, क्या समस्या है सुनना नहीं है। अब आप कोई तरह के मांग कीजिएगा अगर आप, तो ये लोग कुर्सी पर जब बैठते हैं तो ये लोग लगता है कि जनता का ये लोग सेवक नौकर नहीं है, ये लोग मालिक बन के बैठे हुए, ये लोग ऑर्डर करते हैं। गरीब लोग अपना समस्या को लेकर के जब आते हैं, इनका बात सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं, इन लोग को फटकार लगाया जाता है। इन लोग से जब मिलने के लिए आते हैं, लोग को लोग सोचना पड़ता है किससे मिलने आ रहे हैं। तानाशाही, डर लगता है अफसर से मिलने के लिए। ये समस्या है। कर्मचारी का इतना मनमानी, सीओ का मनमानी, इसके ऊपर जब कुछ तरह का बात होता है तो ये लोग अपना बचने के लिए पूरे एक रुक लेकर के पूरे तैयारी करके हड़ताल पर चले जाते हैं। अब दौड़ते रहिए, थक जाइएगा। इस प्रकार से ज़मीन में जो भूमिहीन परिवार को कोई तरह का ज़मीन नहीं दिया जा रहा है, जंगल में वन विभाग के अंदर जो ज़मीन देना चाहिए वो अभी नहीं दिया जा रहा है। नल जल योजना पूरे तरह से फेल है। आवास में देखिए किसी को मिला नहीं है, पक्का मकान पैसा लेकर के लूट करके पेट भर लिया ये लोग, ये मामला है। आप देखिएगा कि राशन कार्ड में कितना बड़ा खतरनाक मामला अब सामने आ रहा है। अब तो राशन कार्ड खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है।
अब एक एक व्यक्ति का चिन्हित करके राशन कार्ड से नाम को काटा जा रहा है। एक घर में परिवार में एक दो नाम, एक घर परिवार में एक दो नाम, इसी तरह पूरे पंचायत भरे पूरे प्रखंड भर में सबका नाम काटा जा रहा है एक एक करके। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि 80 करोड़ जनता को हम अनाज दे रहे हैं। अरे भाई अपना बाबूजी के घर से अब दे रहे हैं। देश का स्थिति इस तरह से जर्जर हो गया, बदहाल हो गया है। 214 लाख करोड़ रुपया हमारे देश पर कर्जा आ गया, थोपा गया है। महंगाई आसमान को छूते जा रहा है। 200 कितना बोले? 214 लाख करोड़ लगभग जो है इतना कर्जा हमारे देश पर थोपा गया है। एक हम मोटा मोटी बता रहे हैं ये मामला है। पूरे तरह से देश हम लोग का नीचे गिरते जा रहा है। ये लोग बैनर पोस्टर लगा करके सिर्फ प्रचार कर रहा है। बड़े बड़े बैनर लगाया जाएगा ये मामला को लेकर के, ये प्रचार को लेकर के, लेकिन सिर्फ कागज पर। ऐसे कुछ भी कहीं नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये मामला चल रहा है। अब देखिएगा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ गया है। और ये मोदी जी कहते थे हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। हमें लगता है कि सचमुच में ये मेलोडी का प्रचार, कौन चॉकलेट का प्रचार करते हैं देश से बाहर जाकर के लोग क्या करते हैं भाई, चॉकलेट का प्रचार। ये लोग मजाक बना के रख दिया है देश का। ये चॉकलेटे के चक्कर में ये लोग मलाई खाने निकल जाएंगे। ये बताइए सीओ सब धरना क्यों देते हैं, धरना प्रदर्शन? वो तो अपने आप में ब्लॉक का मालिक है। ये जो है ना ये बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत बड़ा खेल है। आप जब पकड़ा जाता है तो चोर अपना बचने के लिए पूरे चोर का समूह बना लेता है, इसलिए धरना दे रहा है। हकीकत बात ये है, हम तो खुले तौर पर कहते हैं चोरों का सरदार ये लोग तो खुद बैठा है और चोर चोर मिल जाता है, इसलिए धरना दे रहा है। ऐसे गरीब व्यक्ति को काम हो रहा है? कुछ नहीं, काम अगर होता तो कड़कड़ी धूप में क्या जरूरत है यहाँ ब्लॉक में भरने का? कोई जरूरत नहीं था, कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी का काम नहीं हो रहा है। सीओ नहीं आता है? हो गया सीओ नहीं आता है? कहाँ आता है? दूरी से घूम रहे हम लोग, मिल ही नहीं रहा है। दिन से घूम रहे, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। चलिए एक तो सच सामने आ गया है, मगर एक नज़र मैं भी बता दूं, यहाँ धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है मगर पीछे में सीओ मैडम खड़ी थी। खैर कोई बात नहीं, 2-3 दिन से नहीं आ रहा। आपका काम हुआ या नहीं? नहीं हुआ है। नहीं हुआ। चलिए अभी आपने देखा कि भाकपा माले के कंचन रजक जी क्या कहा है हमारे चैनल के माध्यम से, पूरी खबर देखिएगा। मगर मैं बता दूं कि तत्काल जैसा कि इन्होंने कहा कि जब सीओ को अपने आप पर आते हैं, गरीब आम जनता का जब बात आते हैं, जब परेशानियों को सच का दिखाने का बात आते हैं, सही काम करने का समय आते हैं, तो वो सीओ मैडम अपना धरना प्रदर्शन में लग जाते हैं। अपना पेट भरने के लिए, आम जनता का पेट भरे, चूल्हा जले या बुझे, मगर धरना प्रदर्शन सीओ मैडम अपने पेट भरने के लिए, अपने पदवी बढ़ाने के लिए, अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन पटना में होता है। और आम जनता घूमते रहे, छटपटाते रहे, आप उनको जो है कलम से इधर से उधर आप अच्छा सीख देते रहते हैं। हमारे कंचन रजक जी ने बहुत सारी बातें कहा कि कई करोड़ प्रधानमंत्री ने कर्जा कर दिया इस देश पर, तो कर दिया रे भैया। राशन कार्ड भी वही हाल। आवास योजना आप लोग को मिला है क्या? नहीं मिला है सर। आप लोग को मिला है? सच बताइए, हाथ उठाइए जरा, किनको मिला है? आप लोग उठाइए जरा, आप लोग का हाथ में मेहंदी जमा है, मेहंदी लगा है, हाथ उठाइए। जिनके नहीं मिला जरा हाथ उठा दीजिए। ये सब कंचन रजक जी पैसा पर, भाड़ा पर देकर नहीं रहे हैं। ये सब वो गरीब व्यक्ति हैं, असहाय लोग हैं, जो कि न्याय का किरण दिख नहीं रहा। क्या चीज का? आवास योजना, राशन कार्ड वो भी जा रहा है, जल नल योजना वो भी जा रहा है। आप लोगों को मिला है लाभ क्या? अरे बताइए ना, हाथ उठाइए। नहीं मिला है। आप क्या कहिएगा? सारे लोग खरीद लिया है। कंचन रजक जी उतना बड़ा पैसे वाला और पावर वाला नहीं है जो कि इतने लोगों को खरीद सके। ये नहीं समझे, ये इनका दिल में बसा है। आने वाला समय में भविष्य में बताएगा कि भाकपा माले का कंचन रजक जी आखिर कौन है और क्या है। और ये जो महिला बूढ़े बच्चे हैं ना,
क्या कहते हैं इनके बारे में और समय आने पर जवाब देंगे। धन्यवाद।